और इस बीच एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, वॉर जोन से गाजा पट्टी में फिर से बमबारी शुरू हुई है। गाजा के रिहायशी इलाकों में बम मारे जा रहे हैं। देखिए, इजरायल की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि साहब वो टारगेटेड अटैक कर रहा है और वो हमास के आतंकवादियों का सफाया कर रहा है गाजा पट्टी पर जिस तरीके की बमबारी इजरायल की तरफ से की जा रही है। लेकिन इसी बीच कल जिस तरीके से अस्पताल पर बम गिरा है, अब उसको लेकर पल्ला झाड़ने का खेल जो चल रहा है। और इस सब के बीच अब आपको लेकर चलते हैं आशीष सिंह, हमारे सहयोगी इस वक्त युद्ध भूमि से हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं आशीष से, ये जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि साहब गाजा पट्टी वहां पर बम गिराए जा रहे हैं और जो दुनिया दो धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है, फिलिस्तीन के साथ जो ये मुस्लिम देश सामने आ रहे हैं, कुल मिलाकर अब तो ये माना जाएगा कि हमास पहले भी बाज नहीं आ रहा था, तो अब हमास की तरफ से भी हमले और बढ़ सकते हैं। नो डाउट इसमें कि हमास की तरफ से हमले और बढ़ सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के आने से पहले कल एक रात पहले जिस तरह से टेल अवीव पर बहुत ज़्यादा अटैक किए गए, रॉकेट अटैक्स, इस बात का साफ संकेत है कि हमास अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मैसेजिंग कर रहा है। देखिए, दो खेमों में पूरी तरह से दुनिया बंटती हुई नज़र आ रही है। इंडिया जैसे कुछ नॉन अलाइंड कंट्रीज़ को छोड़कर से एक तरफ आपको अमेरिका और इजराइल वाला प्रेशर तो दिख ही रहा था, ये दोनों साथ में थे, फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, ये सब के सब इजराइल के साथ खड़े हुए हैं पहले ही दिन से, 7 अक्टूबर के बाद से, और लगातार उनके लीडर्स का आने का सिलसिला शुरू हो गया। जर्मन चांसलर कल आए, आज अमेरिकी प्रेसिडेंट आए, अगले 2 से 3 दिनों में फ्रांस के प्रेसिडेंट और यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक भी आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो अभी तक शांत था वो अचानक से आपको बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव दिख रहा है। यहाँ पर अस्पताल का हमला केवल और केवल एक बहाना और एक मुद्दा है। नो डाउट कि 500 लोगों की जान गई, एक बड़ी बात है और ये इस तरह के एपिसोड नहीं होने चाहिए। लेकिन अस्पताल पर अटैक हुआ, इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि किस तरह से अरब वर्ल्ड ने इस पूरे एपिसोड का इस्तेमाल करना शुरू किया और अचानक से इजराइल और अमेरिका को घेरना शुरू किया है। ये सबसे महत्वपूर्ण और अंडरलाइनिंग बात है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर अमेरिका और जो बाकी इजराइल के साथ में पश्चिमी देश हैं उनकी तरफ पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अरब वर्ल्ड की तरफ से अभी तक बहुत ज़्यादा, ईरान और लेबनान वगैरह आप छोड़ दें, कतर वगैरह छोड़ दें, तो बहुत ज़्यादा अरब वर्ल्ड की तरफ से, चाहे वो सऊदी हो, यूएई हो, ओआईसी की जो बात आपने कही, ये बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली इजराइल के खिलाफ नहीं चल रहे थे, वो थोड़े पैसिव थे, थोड़े से न्यूट्रल चल समीकरण तो बदला है और समीकरण इस रूप में बदला है कि वो अरब मुल्क जो अभी तक एक तरीके से तटस्थ भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे थे, अब जिस तरीके से अस्पताल पर हमला हुआ है और 500 से ज्यादा लोग, जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, और वो वीडियोस जो हैं वो तमाम सोशल मीडिया पर उनकी भरमार है, कैसे खून से लथपथ नजर आ रहे हैं। और बहुत से तो ऐसे हैं, सैकड़ों में कहूंगी, जिनके जिस्मों के परखच्चे उड़ चुके हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।